औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक कंपैरिजन के बाद प्रिपेयर होता है कैश और बैंक के रिकॉर्ड का। ये एक रेसिप्रोकल अकाउंट है, एक अकाउंट जो आपने बैंक में या आपके बिज़नेस ने बैंक में ओपन किया है और वो दो मुख्तलिफ़ प्लेसेस पे मेंटेन हो रहा है और उसके अंदर रेगुलर बेसिस पे डिफरेंसेस आते हैं जिसको थ्रू बैंक रिकन्सिलिएशन रिकन्साइल किया जाता है और अपडेट किया जाता है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। जैसे आपके बिज़नेस में मेंटेन होता है बैंक के नाम से रिकॉर्ड, वो या तो कैश बुक में होगा या रिसिप्ट और पेमेंट जर्नल में होगा, जहां तमाम कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो आप वहां रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश बुक में बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस आपका पॉजिटिव यानी एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है तो पॉजिटिव होता है, और क्रेडिट बैलेंस एसेट्स का यानी कैश का नहीं हो सकता लेकिन बैंक का आ सकता है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट की सहूलत होती है। तो अगर वो कैश बुक में बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो उसको हम लायबिलिटी एज्यूम करते हैं और वो लायबिलिटी कंसिडर किया जाता है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट एक्चुअली है क्या? ये एक्सेस है जो आप अपने डिपॉजिट के अलावा विड्रॉ कर लेते हैं विद द परमिशन ऑफ बैंक, यानी आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। अगर बैंक ने आपको ये परमिशन दी है आपके बिज़नेस को, तो वो एक्सेस विड्रॉल्स बोरोइंग कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। बैंक उसको लैंड करता है और बैंक ने आपसे रिसीव करना होता है, इसलिए बैंक के लिहाज से वो एसेट्स है और कस्टमर के लिहाज से वो लायबिलिटी है, क्योंकि उसने रीपे करना है उसको। बैंक स्टेटमेंट वो बैंक का रिकॉर्ड होता है जहां बैंक आपके इनफ्लो और आउटफ्लो को, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को आपके अकाउंट में अपडेट करता है। तो जो कुछ भी आप उसमें डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ कराते हैं, बैंक उसको थ्रू डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड करता है। वो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है। तो बैंक के पास आपका रिकॉर्ड लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट और कम होती है तो डेबिट रिकॉर्ड होती है, फिर एक बैलेंस आ जाता है। अब अगर हम देखें तो कैश बुक का अगर हमारा बैलेंस डेबिट है तो वो नॉर्मल है, और बैंक का डेबिट बैलेंस वो एबनॉर्मल नेगेटिव बैलेंस होता है, यानी दोनों अपोजिट बैलेंस होते हैं। ये एक शक्ल है बैंक स्टेटमेंट की जो आपको बैंक प्रोवाइड करता है। आजकल तो वो ऑनलाइन आपको मिल जाता है। तो उसमें लेफ़्ट साइड डेबिट साइड है। तो बैंक आपके अकाउंट को डेबिट कब करता है? जब आपके अकाउंट से डिडक्शन करता है, पेमेंट करता है, माइनस करता है या आप विड्रॉल करते हैं। और बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट कब करता है? जब आपके अकाउंट में ऐड करता है, या आप डिपॉजिट कराते हैं, या आपका कस्टमर आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कराते हैं, या बैंक आपके बिहाफ पे कहीं से कलेक्शन कर लेता है। तो नॉर्मल इसका बैलेंस क्रेडिट होता है और एबनॉर्मल नेगेटिव डेबिट। प्रोसीजर क्या होता है? आपको बैंक स्टेटमेंट मिल जाता है तो आप उसको और कैश बुक को लेकर बैठ जाते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं। कैश बुक के डेबिट को बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट से और बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट को कैश बुक के डेबिट से। जो भी आपकी ट्रांजैक्शन दोनों जगह टैली होती हैं उनको टिक कर लेते हैं, और जो अनटिक आइटम होते हैं वो असल वजह होते हैं डिफरेंसेस की, जो दोनों जगह अपडेट नहीं होते। इसलिए आपके बैलेंस जो है एग्री नहीं होते, और ये रिकरिंग बेसिस पे यानी रेगुलर होता है। तो आप उन अनटिक आइटम को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ले जाते हैं। डिफरेंसेस की वजूहत हैं। ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं बैंक में, बिज़नेस रिक्वायर्ड करता है उसको। ट्रांजैक्शन जो बिज़नेस ने रिकॉर्ड किए हैं वो बैंक में रिकॉर्ड करना होती हैं, लेकिन वो फ्यूचर में रिकॉर्ड होंगी, नहीं रिकॉर्ड हो पाई, और कुछ एरर हो जाते हैं और जो है रेक्टिफाई होना ज़रूरी होती हैं। कुछ ट्रांजैक्शन रह जाती हैं या रेगुलर बेसिस पे वो वन साइडेड इफ़ेक्ट होता है, जो इंफॉर्मेशन के बाद दूसरी साइड अपडेट होता है। तो वो सब आपको उसमें अपडेट करनी पड़ती हैं। फिर ये जो स्टेटमेंट होता है ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होती है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें वो डिफरेंसेस की वजूहात को आप अपडेट करते हैं। आप दोनों बैलेंसेस ले लेते हैं और टैली करने के बाद आप
कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंसेस को एक इंटरनल कंट्रोल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का होता है, जो एरर, ओमिशन, इंटीमेशन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ये सब जज करता है, एनालाइज करता है, रेक्टिफाई करता है, फिर एडजस्टिंग एंट्री करके अपने रिकॉर्ड अपडेट कर लेता है ताकि फ्रॉड से बचा जा सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ये एक प्रोफार्मा है जिस तरह के बैंक रिकन्सिलेशन बनेगा। इफ़ेक्ट के कॉलम में आप उसका एड लेस का इफ़ेक्ट देंगे, डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल देंगे, कैश बुक में वो आइटम जो आप कैश बुक में ऐड या लेस करेंगे, बैंक स्टेटमेंट में वो आइटम जो आप ये ऐड लेस करेंगे, वहाँ हम उसके अमाउंट लिख देंगे। सबसे पहले आप उनके बैलेंसेस लिखेंगे जो कि अनएडजस्टेड बैलेंस कहलाते हैं। फिर देखें यहाँ इफ़ेक्ट लिखा हुआ ऐड, तो ऐड की बहुत सारी वजूहात हैं। डायरेक्ट डिपॉज़िट, उसी का दूसरा नाम है जो है लेट डिपॉज़िट, वो डिपॉज़िट बाय कस्टमर या रिसीव बाय बैंक वगैरह, फ़ीस, कलेक्शन, जो कुछ भी बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट किया है और आपके पास नहीं है वो आप ऐड कर लेते हैं। और जो कुछ भी बैंक ने आपके अकाउंट में डेबिट किया है वो बैंक चार्जेस हों, लॉकर रेंट, विद होल्डिंग टैक्स, ऑनलाइन चार्जेस, डेबिट कार्ड चार्जेस, ATM चार्जेस, ऑनलाइन वो पेमेंट चार्जेस, पे ऑर्डर, डिसऑनर्ड चेक और डिविडेंड की पेमेंट, XYZ जो कुछ भी आपने के अकाउंट से बैंक ने डेबिट किया है, डिडक्शन की है, जो कि बैंक स्टेटमेंट शो कर रहा है, उन सब को आप अपने पास कैश बुक में अपडेट करते हैं, माइनस करते हैं, ताकि वो डिफरेंसेस रिमूव हो सकें और अपडेटेड रिकन्सिलेशन आ सकें। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन बैंक अपने पास अपडेट नहीं करता, जैसे आपके इशूड चेक हैं वो आउटस्टैंडिंग चेक कहलाते हैं, और डिपॉज़िट चेक हैं वो क्लियर नहीं हुए या क्रेडिट बैंक से नहीं हुए या कलेक्शन नहीं हुई है, अभी प्रोसेस में है, लेट डिपॉज़िट हैं, कोई एरर बैंक ने कर दिया है, अनशोन डिपॉज़िट, डिपॉज़िट इन ट्रांजिट, ये नॉर्मल रूटीन में बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा होता, तो इनको आप टैली करने के लिए ऐड करके रेक्टिफाई करते हैं। इसी तरीके से अनप्रेजेंटेड चेक हैं, आउटस्टैंडिंग चेक हैं, अनपेड चेक हैं, रॉन्गली क्रेडिट है, वगैरह वगैरह। फिर कुछ एग्ज़ाम हिस्ट्री है, ये तो तरीक़ेकार था। अब एग्ज़ाम हिस्ट्री में क्या होता है, वो जो डिफरेंसेस होते हैं कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं शेप में सेंटेंस की एग्ज़ाम के अंदर। ये तो हमने वो तरीका बताया था जो प्रैक्टिकल करना है, तो वो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ था। जैसे एक स्टेटमेंट है अनप्रेजेंटेड चेक, अनपेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक, ये वो चेक हैं जो आपने पार्टीज़ को दे दिए हैं लेकिन वो बैंक से पेड नहीं हुए हैं। बैंक में पेमेंट के लिए जब तक प्रेजेंट नहीं होंगे बैंक माइनस नहीं करेगा। आप अपने पास कंपनी में बैंक अकाउंट से माइनस कर चुके हैं, तो इसको टैली करते हैं बैंक स्टेटमेंट से माइनस करके। कोई गलती हो गई है, बैंक ने क्रेडिट कर दिया गलती से, अमाउंट की गलती है, अकाउंट की गलती है, तो वो उसको आप रेक्टिफाई करेंगे, आप बैंक स्टेटमेंट से माइनस करेंगे। अब कुछ चेक आप जमा करा देते हैं, वो बैंक में क्रेडिट नहीं हुए होते, क्लियर नहीं हुए होते, कलेक्ट नहीं हुए होते, किसी भी वजह से, प्रोसेस की वजह से, टाइम फ्रेम की वजह से वो स्टिल इन प्रोसेस हैं, तो वो अपडेट हो जाएंगे। तो आप जब टैली करना चाह रहे हैं तो उनको आप बैंक स्टेटमेंट में ऐड करके चेक कर लेते हैं कि वो एरर इसकी वजह से तो नहीं है। इसी तरीके से कुछ जो है लेट डिपॉज़िट आपने कराए, अब वो बैंक शो नहीं कर पाया या अपडेट नहीं कर पाया तो आपके बैलेंस में नहीं आ रहे होते, या वही प्रोसेस में आ गई जो बात अभी पहले की थी हमने, या अनशोन डिपॉज़िट, ये सारे बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहे होते। तो इनको टैली करने के लिए आप बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में ऐड करते हैं ताकि इनकी वजह से अगर कोई बैलेंस है, डिफरेंस है बैलेंस का, तो वो अपडेट हो जाए। तो ये एक रूटीन प्रोसेस की ट्रांजैक्शन है जिन्हें आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं लेकिन बैंक शो नहीं कर रहा होता, तो बैंक स्टेटमेंट में अपडेट करते हैं। रॉन्गली डेबिट बाय बैंक, बैंक ने गलत आपके अकाउंट से डिडक्शन कर ली है तो वो बैंक स्टेटमेंट से एडजस्ट होगी। अब बैंक आपके अकाउंट से डिडक्शंस करता है, बैंक चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस, ATM चार्जेस, ज़कात डिडक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन आपकी थी पेमेंट्स की, वो सब कर देता है, तो वो सब कुछ आपके कैश बुक में अपडेट होंगी, कैश बुक के बैलेंस से माइनस होंगी ताकि डिफरेंस रिमूव हो सके। और जो कुछ भी कैश बुक में माइनस या प्लस होगा उसकी जनरल एंट्री होगी, तो इन चार्जेस की एंट्री होगी, वो चार्जेस किसी भी नाम से हों, वो डेबिट,
क्योंकि ये पेमेंट हो गई है आपके बैंक अकाउंट से, तो बैंक एसेट से उसमें कमी, क्रेडिट, इसकी एडजस्टमेंट भी होगी। अब कुछ चेक आप जमा कराते हैं, वो बहुत सारे रीज़न हैं, डिसऑनर हो जाते हैं, किसी वजह से वो आपके अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं हो पाती वहाँ से पेमेंट। नॉर्मल रीज़न NSF होता है, या पेमेंट स्टॉप भी हो सकता है, और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो किसी भी वजह से वो आपको कलेक्शन नहीं हुई आपके कस्टमर की चेक की, वो बैंक ने आपके अकाउंट में अपडेट नहीं किया, चेक रिटर्न कर दिया, डिसऑनर हो गया, तो वो आप कैश बुक के बैलेंस से माइनस करते हैं ताकि डिफरेंस रिमूव हो जाए, और फिर उसकी एडजस्टमेंट जो आप कैश बुक में या अपने बैंक अकाउंट में ऐड कर चुके हैं रिवर्स करते हैं, बैंक को क्रेडिट करते हैं, और कस्टमर अकाउंट रीइंस्टेट करते हैं रिसीवेबल डेबिट करके। पेमेंट बैंक अकाउंट से बिज़नेस के बिहाफ पे हो रही हैं, जो बिज़नेस ने कह दिया है, डायरेक्ट कोई भी पेमेंट कर दी, सप्लायर को पेमेंट हो गई, नोट्स या बिल्स पे बिल्स की पेमेंट हो गई, इंटरेस्ट जो है बैंक ने डिडक्ट कर लिया, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह, तो वो सब आप को बैंक स्टेटमेंट से अपडेट होती हैं इन्फॉर्मेशन, तो आप कैश बुक से माइनस करते हैं, और जो है इसकी एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि कैश बुक से माइनस हुआ है तो आपके बैंक अकाउंट एसेट्स में कमी हुई है, और जिस वजह से पेमेंट हुई है वो टाइटल ऑफ अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वो एक्सपेंस हो या लाइबिलिटी हो। रिसिप्ट फ्रॉम बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस, यानी कलेक्शन की है बैंक ने, कोई डायरेक्ट कस्टमर ने डिपॉजिट करा दिया है, या उसको आपने कहा हुआ था ये यहाँ से ये कलेक्शन इस डेट पे करनी है, जो भी वजह है बैंक में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हुई है, बैंक में आपके अकाउंट में इजाफा हुआ है, यानी बैंक ने आपका अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो उसको आप अपने पास अपडेट करेंगे, कैश बुक में ऐड करेंगे, और जो भी वजह है वो बैंक आपका एसेट्स बढ़ गया है, एसेट्स में इजाफा थ्रू जर्नल एंट्री डेबिट हो जाएगा, और रीज़न वो अकाउंट रिसीवेबल की वजह से है, बिल की वजह से है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, वो क्रेडिट हो जाएगा। कोई गलती हो गई है कैश बुक में, मिस्टेक हो गई है, डेबिट हो गया है, डिडक्ट करेंगे कैश बुक से, तो उसकी वजह जो भी टाइटल ऑफ अकाउंट होगा वो डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कोई गलती हो गई है, क्रेडिट हो गया है कैश बुक में, यानी माइनस हो गया है, तो उसको रिवर्स करने के लिए आप कैश बुक में ऐड करेंगे, और उसकी भी एडजस्टिंग होगी। तो कैश बुक में ऐड का मतलब है आपके बैंक अकाउंट में इजाफा, कैश बुक से माइनस का मतलब है आपके बैंक अकाउंट में कमी। तो एसेट्स है बैंक, उसमें कमी और इजाफा डेबिट होता है, और कमी क्रेडिट, और वजह जो भी हो उस टाइटल को डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। एरर हो जाता है कुछ प्रोसेस के दौरान केयरलेस वर्किंग की वजह से, तो उसको रेक्टिफाई करेंगे। पहले आप देखेंगे कि वो मिस्टेक हुई कहाँ है, कैश बुक में है या बैंक में, फिर वो रिसिप्ट की है या पेमेंट की है, डिपॉजिट की है, तो क्या एक्चुअल अमाउंट था और क्या रिकॉर्ड हो गया है, तो उनका आप डिफरेंस लेंगे, और उस डिफरेंस को आप ऐड या लेस करेंगे जहाँ वो गलती हुई होगी। अगर वो कैश बुक की गलती है तो वहाँ अपडेट होगी, बैंक स्टेटमेंट की है तो वहाँ होगी। उसकी कुछ एग्जांपल इस तरीके से है ये टेबल है, इसमें डिपॉजिट की 2 एग्जांपल हैं। एक्चुअल आपने 5000 कराया लेकिन 500 रिकॉर्ड किया है, तो कम डिपॉजिट रिकॉर्ड किया है तो और हो जाएगा, और 500 कराया है और डिपॉजिट 5000 कर दिया है, ज़्यादा कर दिया है तो रिवर्स माइनस होगा। पेमेंट भी जस्ट इसी तरह है, अगर कम रिकॉर्ड की है तो पेमेंट और माइनस होगी, और अगर आपने पेमेंट ज़्यादा रिकॉर्ड कर ली है तो फिर उसको रिवर्स करेंगे, ऐड करेंगे। यानी इससे क्या बात समझ में आई, कम अमाउंट रिकॉर्ड जो होगा उसको सेम डायरेक्शन में जाएंगे, पेमेंट माइनस डिपॉजिट प्लस, अपोजिट को रिवर्स करेंगे। करेक्शन आपने करनी है उस बुक में जहां एरर हुआ है। अगर चेक रिसीव हुआ है, उसमें मेंशन नहीं है कि वजह क्या है, तो वो रिसीवेबल यानी कस्टमर से रिसीव किया हुआ तस्वुर किया जाएगा, और पेड हुआ है तो वो सप्लायर को पेमेंट तस्वुर किया जाएगा। नॉर्मल रूटीन में ये तमाम ट्रांजैक्शन आपने बैंक रिकन्सिलेशन में अपडेट करनी होती हैं, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्यूरीज़ दे सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको केयरफुली पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।